जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर। दोस्तों, हम हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं जो कि आपके एसएससी जीडी या सीटेट या फिर अदर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज का जो हमारा शीर्षक रहने वाला है वो है विशेषण। हम समझेंगे विशेषण के प्रकार कितने होते हैं और विशेषण के साथ ही प्रविशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अगर आपको कोई भी संदेह है तो आप कमेंट में जरूर बताया करें। ठीक है, देखिए देखिए जो विशेषण होता है, विशेषण विशेषण कहते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। अब विशेषता मतलब उसकी कुछ अच्छाई बता रहा हो, बुराई बता रहा हो, है ना। गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि को बताने वाले को ही क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि कोई अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है ना। ये सारी की चीज उसके बारे में हम अच्छाई बुराई गुण दोष के बारे में जब बताते हैं किसी के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। अब इसके बारे में और समझने की कोशिश करें। जैसे विशेषण आप लिख सकते हैं, जैसे बुरा और अच्छा, और रंगों के नाम जैसे सफेद, काला, पीला। ये सारी की चीज जब किसी के बारे में कुछ हम संकेत करते हैं, उसकी अच्छाई बुराइयों को बताते हैं, गुण दोषों को बताते हैं, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब इन्हीं को हम आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से एक आता है हमारा विशेष्य। अब विशेष्य क्या होता है, विशेष्य होता है जिसके बारे में बात कही जा रही होती है। जैसे कि अगर मानो मैं कहूँ कि घोड़ा, तो घोड़ा एक शब्द हो गया। और अगर मैं कहूँ कि काला घोड़ा, तो यहाँ पे जब घोड़े के बारे में बताया तो किसी एक के बारे में, यानी काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है, काला, तो हमने उसकी विशेषता बता दी। काला क्या हो जाएगा, उसका विशेषण। और विशेषण क्या हो जाएगा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो घोड़ा क्या होगा, विशेष्य, है ना। तो विशेषण और विशेष्य में इतना अंतर है कि विशेषण तो वो होते हैं जो कि किसी के गुण दोषों की बात करते हैं, जबकि विशेष्य वो होता है जिसके बारे में बात करी जाती है। जैसे ये बहुत सुंदर है, तो कौन सुंदर है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यह है, तो वो हो जाएगा विशेष्य, है ना। अच्छा, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे मैं यहाँ लिखूं, यह है कलम, अच्छा है, अच्छा है। अब देखिए, किसकी विशेषता बताई, कलम की। तो कलम क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जिसकी विशेषता बताते हैं वो होता है विशेष्य, और जो विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेषण। तो यहाँ पे अच्छा क्या हो गया, विशेषण, जबकि कलम क्या, विशेष्य। यानी कि कलम की विशेषता बताई तो कलम हो गया विशेष्य, जबकि अच्छा क्या, विशेषण। तो दोनों में ये अंतर है। ठीक है, और आगे लिखें, यह है घोड़ा, काला है। अब देखिए, किसके बारे में बात करना है, घोड़े के बारे में। तो घोड़ा क्या हो गया, विशेष्य, यानी कि जिसके बारे में बात करना है वो तो हो गया विशेष्य, जबकि काला क्या हो गया, विशेषण। तो विशेषण और विशेष्य में इतना अंतर है कि जिसके बारे में बात करी जा रही है वो हो गया विशेष्य, और जो बात करी जा रही है, छोटा बड़ा, काला, हरा, पीला, वो हो गया हमारा विशेषण। तो यहाँ पे काला क्या है, विशेषण, और ये घोड़ा क्या है, विशेष्य। तो दोनों में इतना अंतर है। आगे समझिए। अब एक शब्द आता है प्रविशेषण। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब प्रविशेषण क्या होगा, यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाला। एक विशेषण होता है कि काला। अब काला भी कितना, ज्यादा काला, कम काला, थोड़ा काला। ये अगर ज्यादा कम, ये जो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जैसे कि जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जैसे यहाँ पे एक है अनु, बहुत सुंदर है, तो अनु बहुत सुंदर लड़की है। अब देखिए, सुंदर क्या आ गया, ये विशेषण हो गया। लेकिन कितनी सुंदर, कम सुंदर, ज्यादा सुंदर, बहुत सुंदर, थोड़ा सुंदर। तो ये कम, ज्यादा, थोड़ा, यही क्या है हमारा, फिर विशेषण। यानी कि एक तो विशेषता ही होगी क्योंकि वो बहुत सुंदर, वो सुंदर है, चलो ठीक है, सुंदर क्या है, विशेषण। और लड़की क्या है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अनु यहाँ पे कौन है, जिसकी बात करें, यानी कि विशेष्य है, जिसके बारे में बात करें वो विशेष्य हो गया। और कितनी सुंदर है, बहुत ज्यादा। तो ये जो बहुत शब्द है यही है प्रविशेषण, है ना। यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रविशेषण, ये हो गया प्रविशेषण। और ये क्या है, अनु, विशेष्य, है ना, विशेष्य। और ये क्या है, सुंदर, विशेषण, विशेषण। तो विशेषण,
फिर विशेषण और विशेष्य, इनमें इतना ही अंतर है। अब आगे इसके भाग समझने की कोशिश करेंगे कि विशेषण के कितने भाग होते हैं, है ना? देखिए, विशेषण के 4 भाग होते हैं मुख्य रूप से। जो पहला है गुणवाचक विशेषण, जब किसी के गुण दोषों की व्याख्या करी जाएगी, गुण दोषों के बारे में बताया जाएगा, तो वो कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे आता है परिमाणवाचक। परिमाण को कितना कहते हैं? तोलना, जिसे नापा जा सके, तोला जा सके, उसे कहते हैं परिमाणवाचक। अब परिमाण में भी कैसे आएंगे? निश्चित परिमाण होगा और एक अनिश्चित परिमाण होगा, है ना? निश्चित में क्या होगा? जिसे हम पता होगा कि 2 किलो चावल या 2 लीटर दूध, लेकिन अगर हम ये बोलें कि कुछ लीटर दूध, तो वो होगा अनिश्चित, है ना? इसी तरह से संख्यावाचक। अब संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। अब नंबर 4 क्या आता है? जिसे हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब हम किसी संकेत के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारे सर्वनाम कौन-कौन से होते हैं? जो मैंने आपको मूल रूप से बताया था 11, यह, वह, मैं, तुम, आप, वह। जब इनके प्रयोग होता है, तो उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, है ना? अब इन्हीं को हम एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो गुणवाचक विशेषण विशेषण होता है, नंबर 1 पहला। अब इसमें कैसे समझेंगे? देखिए, विशेषण हो गया भाव। अब भाव कैसे होते हैं? अच्छा, बुरा, भला, है ना? और निर्दय, ये सारे के सारे क्या हैं? भाव ही तो हैं। अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, ये सारे के क्या हो गए? भाव हो गए। तो ये हमारे गुण को बता रहा है कि हमारे अंदर कैसे गुण विकसित हो रहे हैं, कैसे हम गुणवान हैं, किस तरह से हम अच्छे हैं, बुरे हैं, हम कायर हैं, डरपोक हैं। तो ये सारे के सारे हमारे गुण के बारे में बात कर रहा है। तो इन्हें हम भाव वाले गुण कहते हैं। अगर रंग की बात करें, जैसे लाल है, हरा, पीला, सफेद, काला, बैंगनी, नीला, ये सारे के रंग, ये भी तो हमारे गुण के हो गए, है ना? गुणों के बारे में बात। इसी तरह से दशा, दशा को क्या कहते हैं? स्थिति, कि किसी की कैसी स्थिति है ना? जैसे पतला है, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, या भारी है, गीला है, गरीब है, अमीर है, रोगी है, ये सारी की सारी क्या है? स्थिति है। किसी की भी स्थिति का इन शब्दों के माध्यम से हम वर्णन करते हैं। जैसे स्वस्थ है, पातल, ये सारी की सारी दशा हो गई। आकार, आकार को कैसे कहते हैं? गोल, सुडोल, नुकीला, या वृत्ताकार, अवृत्ताकार, चकोर, अ, ये सारे के सारे क्या हो गए? आकार हो गए, है ना? तो ये किस में आ रहे हैं? गुण में। आगे देखिए, समय, जब समय के बारे में बात की, जैसे अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा, रात, रात, संध्या, ये सारी की सारी बात की होगी। ये 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब भी बजे की बात हो रही, तो ये क्या हो गया? हमारा समय। तो समय भी गुण में आएगा। स्थान के बारे में जब भी बात करेंगे, जैसे स्थान, भीतरी, बाहरी, पंजाबी, जापानी, पुराना, ताजा, आगामी, आदि, ये सारे क्या वो बात होगी स्थान की। और गुण, गुण कैसे हैं? भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी, सच, झूठ, सीधा, ये सारे के सारे गुण हैं। और दिशा, देखिए, दशा और दिशा में अंतर है। दशा कहते हैं स्थिति को, जबकि दिशा कहते हैं हमारी डायरेक्शन जो होती है, यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये सारी, उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम आदि दिशा के बारे में जब बात करते हैं, ये दिशा है। इसके अलावा देखिए, अब आता है नंबर 2 पे परिमाणवाचक। अब परिमाण को मैंने आपको बताया था, जिसे नापा जा सके, तोला जा सके। अब इसके भी 2 भाग होते हैं, लिखेंगे इसमें। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं, होते हैं। अब इसके 2 भाग कौन से होंगे? एक होगा अनिश्चित और एक होगा निश्चित। लिखिए, नंबर 1 निश्चित, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। देखिए, जब भी हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करेंगे, तो वहाँ पे किसी निश्चित की, निश्चित का मतलब होता है जिससे हमें पता हो, ना ही इससे कम है, ना ही ज़्यादा है, फिक्स, जितनी क्वांटिटी की बात करते हैं, उसे कहते हैं हम निश्चितवाचक परिमाण, जिसे नापा जा सके, तोला जा सके। इसमें उदाहरण में लिखेंगे, जैसे, जैसे मुझे 2 लीटर दूध चाहिए।
देखिए जब यहाँ पे हमने बोला वाक्य में कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, तो 2 क्या हो गया, निश्चित ही तो हो गया। परिमाण कितना हो गया, 2 लीटर। ना तो हमने ऐसा बोला कि कम चाहिए ज़्यादा चाहिए, फिक्स हो गया है। आपको अंदाज लगे कि फिक्स क्वांटिटी इतनी है, मात्रा जितनी भी है उतनी। अगर हम कहेंगे अनिश्चित, दूसरा प्रकार कौन सा है, अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक, एक सेकंड रुकेंगे। परिमाणवाचक विशेषण। देखिए जब अनिश्चित की बात आएगी तो वहां पे हमें कुछ पता नहीं होगा कि कितनी मात्रा की बात करी जा रही है, कुछ मात्रा है, कम मात्रा है, ज्यादा मात्रा है, तो हमें कुछ अंदाजा नहीं होगा। जैसे हम बोले मुझे कुछ लीटर दूध चाहिए। अब देखिए जब यहाँ पे हमने बोला कुछ लीटर, तो कुछ का मतलब क्या है, कितने लीटर, कोई पता थोड़ी है, कितनी मात्रा की बात करें, कुछ नहीं पता। तो जहां नहीं पता होगा, निश्चित ही नहीं है, तो उसे कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक, है ना। ऐसे ही बच्चे को थोड़ा पानी चाहिए। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, बच्चे को थोड़ा पानी चाहिए, यानी कि थोड़ा कितना, कितना चाहिए कुछ पता तो नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारा अनिश्चितवाची परिणामवाचक। ठीक है, दो हो गए आपके इसके अंदर। उम्मीद करता हूं आप परिमाण को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे क्या आता है, नंबर 3 पे आता है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्या की बात की, जब शब्द में आ रहा है संख्या, यानी कि जब भी कोई भी विशेषण संख्या का बोध कराएगा, आप इसमें लिख सकते हैं जब कोई संज्ञा संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा सर्वनाम संख्या का बोध, संख्या का बोध, बोध मतलब ज्ञान, बोध अथवा ज्ञान कराता है, कराता है, तो वह तो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। देखिए जब भी किसी शब्द से संख्या का पता चलेगा कि 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या का है, तो उसे कहते हैं संख्यावाचक। लेकिन इसके भी दो भाग होते हैं, कौन कौन से, जैसे हमने परिमाण में पढ़ा था अनिश्चित और निश्चित। देखिए इसके दो भाग होंगे, नंबर 1 निश्चित, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके एग्जाम्पल, जब निश्चित संख्यावाचक की बात करेंगे यानी कि हमें पता होगा, जैसे उसे 200 रुपए दे दो, दे दो। देखिए यहाँ हम बात करें निश्चित की, यानी कि हमने कहा उसे 200 रुपए दे दो या 300 रुपए दे दो, 400 रुपए दे दो, तो यहाँ पे हम गिन के बता रहे हैं, काउंट करके बता रहे हैं कि कितनी, यानी कि किसी भी संख्या को निश्चित करके बता रहे हैं। अगर हम बात करेंगे दूसरा प्रकार का, वो होता है अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये इसका उल्टा हो जाएगा, जिस तरह से हमने परिमाण में पढ़ा था निश्चित और अनिश्चित, यहाँ पे भी वैसे हो जाएगा, निश्चित की बात होगी, अब आएगी अनिश्चित। अब अनिश्चित में क्या होगा, उसे कुछ पैसे दे दो। देखिए यहाँ पे पता नहीं है कितने पैसे दे दें, 200 300 400 या 1000 2000, तो कुछ नहीं पता, कोई भी मात्रा नहीं पता हमें, तो इसे कहते हैं हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तीन प्रकार हो गए।
अब नंबर 4 कौन सा है वो समझिए। नंबर 4 आता है सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। इसमें क्या होता है, जिस शब्द का प्रयोग करके प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो। संज्ञा संज्ञा हमने आपको बता रखी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मुंबई गया, देखिए यहाँ पे देखिए वह मुंबई गया। अब इस वाक्य में क्या हो रहा है, इस वाक्य में वह जो है ये ये तो सर्वनाम है, क्योंकि मैंने आपको सर्वनाम के जब पढ़ाया था तो बता दिया था, यह वह, मैं तू आप वह, ये सारे क्या सर्वनाम। तो सर्वनाम है जिस शब्द में शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद के विशेषण में के रूप में किया गया हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे वह रथ आ रहा है, तो यानी कि रथ आ रहा है, रथ से पहले किसका यूज किया हमने, वह का। तो ये वह जो आया है यही इसके संज्ञा के नाम पे आया है। रथ क्या है इसमें संज्ञा, और संज्ञा से पहले वह आया, तो ये क्या हो गया हमारा सार्वनामिक 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 विशेषण। और इसी तरह से यह गाय 10 लीटर दूध देती है, तो गाय क्या है, संज्ञा है ना, और संज्ञा से पहले क्या आ गया, यह, तो यह क्या हो गया सार्वनामिक। और यहाँ भी वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, घोड़ा क्या है, संज्ञा हो गया, संज्ञा से पहले क्या आ गया, यह, तो ये क्या है सार्वनामिक। समझ गए आप, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले इस्तेमाल होता है, और जो कि यह वह करके इस्तेमाल होते हैं, इन्हें कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। आज की क्लास में इतना ही था, सर्वनाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और आप अंत में बताएंगे कैसी क्लास लगी। आपका अगर कोई भी संदेह है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और हमारा चैनल लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे शेयर भी जरूर करें। जय हिंद।